ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, आज कार्तिक मास की धनतेरस में आप सबका स्वागत है। मुझ पर सब प्रकार से माता देवी माता की कृपा है। महालक्ष्मी, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री महाविष्णु, राधा गोविंद, राधा केशव, राधा दामोदर, राधा वल्लभ, राधा श्याम सुंदर, इनकी सबकी कृपा है। और परमवीर महाबजरंगी, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मेरे पीठ में राम भक्त हनुमान भी हमेशा मैंने उनको चित्रित किया है। हनुमान जो है बल और शक्ति के दाता है, और बल उन्हें भक्ति से प्राप्त हुआ है, और शक्ति तो एक स्मरण, राम के स्मरण द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। जय श्री राम, जय जयकार करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। एक क्षण भी राम के बिना नहीं रह सकते। राम के नाम से ही उन्होंने जो नाम में जो ख्याति कमाई है, वो हम मनुष्य भी कमा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, वो मुझे किसी ने कहा है कि आप धनतेरस को डिस्क्राइब कीजिए। धनतेरस जो है वो किस मान्य से माना गया है, इसका वेद विधान में क्या अर्थ है, भाव अर्थ है, इसका हमको समझाइए। क्या है कि जितनी जो पीढ़ी है वो आधुनिक युग में अपने आप को आधुनिक समझती है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप में अपना माथा पीछी करने वाली जो आज की नई जनरेशन है, उनको ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए, और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और कोई पूछे तो उसे भी बता देना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में जो पर्व है, जो सेलिब्रेशन है, उसका ये क्या कारण है। क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन वो उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं और मटर गश्ती करते हुए सीरियसली नहीं लेते। तो आदि अधूरी ज्ञान, मतलब कलयुग में जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, आफ्टर 1975, 80s के बाद जो बच्चे हैं, उनका IQ स्ट्रांग है, लेकिन तभी भी स्ट्रांग होने के बाद कोई, मतलब बंदर की बुद्धि है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो जाती है। ये छोड़ के वो पकड़ते, वो पकड़ के ये छोड़ते हैं। तो बंदरों से क्या आपको उपेक्षा कर सकते हो, आप बंदरों से क्या प्राप्त कर सकते हो। बंदर जो है, जब तक उसका गरज है तब तक माँ से लिपटा हुआ है, और जब वो सियाना हो जाता है, होशियार हो जाता है, वो माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के अपनी अर्धांगिनी के पीछे पड़ा रहता है। तो ये बंदर की बुद्धि हमारी है। अभी जो कलयुग के जो लोग हैं, मनुष्य है, भले वो कोई भी किसी भी धर्म में हो, उसे हम बंदर ही कहेंगे। बुद्धि अभी बंदर की, पहले हम बंदर से उत्पन्न हुए, साइंस बोलता है, और अभी हमारी बुद्धि बंदर से हुई है। पाँव से लेकर विपरीत दिशा में आपको बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि आज बलमानुस बुद्धि है। बलमानुस बंगाली में एक बंदर को बोले, बांदर भी बोलते हैं, बांदूर भी बोलते हैं। तो आज धनतेरस के डिस्क्रिप्शन कहूँगा, क्योंकि कोई मेरे शब्द है ना किसी को चुभते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। धनतेरस जो पर्व है, धन मतलब एक प्रकार से एक यशवान, सुखवान, ज्ञानवान, बलवान और धनवान, ये जो ख्याति है, पोजीशन है धनवान। ये धन जिसके पास है वो प्रबल शक्तिवान होता है। उसकी सोच पर भी लोग मोहर लगा देते हैं, उसकी किताबें या उसके व्यक्तित्व पर भी उसको मोहर लगा देते हैं। आइडेंटिटी, जिसको अपन रजिस्टर्ड बोल देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं। जो धनवान मुल्क हैं, जैसे USA हैं,
और यूरोप के कई मुल्क हैं, उनकी बात भी यूनाइटेड नेशन मानती है और उनकी ही सत्ता चलती है, उनके ही डॉलर का वैल्यू है। तो ये धन का प्रभाव है कलयुग में, इसको धनाशील देश बोलते हैं। और ऐसे धनानंद नाम के राजा भी हुए जो जिसे अपार धन था, उस धन के मग्न में वो प्रचुर मग्न रह गया और उसको फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अपनी ताकत दिखा के उसे उसकी औकात बता दी और संपूर्ण भारतवर्ष को उस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक साम्राज्य स्थापित किया। अभी धनतेरस, तेरस का अर्थ है ये तिथि है, कार्तिक मास में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। ये स्थिति में, इस स्थिति में एक आप बोलते एक इवेंट हुआ था, हम इवेंट ही बोलेंगे क्योंकि ये देवताओं का इवेंट था कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर एक संधि की थी जिसको सीज फायर बोलते हैं आपकी भाषा में। तो ये सीज फायर किया था, इनका युद्ध चला काफ़ी सालों तक। तो उन्होंने सोचा कि भाई असुर और राक्षस और देवतागण मिलके हम समुद्र का मंथन करेंगे, क्योंकि प्यूरिफिकेशन वाटर इज रिसोर्सेस है सबके लिए। जिस सिटी के नज़दीक पानी होगा वो सिटी बहुत बढ़िया विकसित होती है, पब्लिक रहती है। एक बार लाइट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पानी जरूर चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। इसलिए हमारे भारत भूमि में गंगा के तट पर जितने भी है, कलकत्ता तक या बांग्लादेश तक, तो ये सब विकसित सिटी हो चुके हैं। वैसे ही जितनी 7 नदी हैं, नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है, तो जल स्रोत बहुत जरूरी है। अगर जल दूषित हो जाता है तो उसके निमित्त उसको प्यूरिफाई किया जाता है। वैसे ही समुद्र को शुद्ध करने के लिए मंथन किया गया। मंथन मतलब प्यूरिफिकेशन। तो ये मंथन कैसे हुआ? देवासुर संग्राम के बाद ये निश्चित हुआ, मतलब राक्षसों ने देखा ये अपार युद्ध हो रहा है, बढ़ रहा है, और देवता तो पूरी तरीके से सक्षम है, उनका साथ नारायण दे रहे हैं और महादेव पक्षपात रहित युद्ध में खड़े हैं। तो ये युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग संधि कर लें और कुछ ऐसे काम में घुस जाए जिससे हम सबका उद्धार हो। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन के लिए व्यवस्था लगी, जैसे मंदराचल पर्वत को लाया गया मतनी के रूप में, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में, कश्यप भगवान उसको मंदराचल को सपोर्ट देने के लिए उसके ऊपर अपनी पीठ पर ले लिया, कश्यप भगवान मतलब विष्णु। तो उस तरीके से भगवान विष्णु ने पहला अवतार कश्यप का लिया। तो उस अवतार में मतलब प्रकट हुए और मंदराचल को धारण किया। मंदराचल मतनी से, जब वासुकी की मतनी से हिला रहे थे और वो नीचे जा रहा था पर्वत और पृथ्वी को रोंद रहा था, तो उस निमित्त कश्यप देव का आविर्भाव हुआ और अवतरण हुआ और अमृत मंथन प्रोसेस चालू हुआ। तो उसमें पहले तो निकला विष, फर्स्ट नेगेटिव, क्योंकि देवी देवताओं के जो इस अमृत को निकालने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए कार्बन, जैसे हमारे पास कार्बन यूज होता है एक्वागार्ड में, उसी प्रकार कार्बन निकला, विष बोला जाता है। वो विष अभी पिए कौन? असुर और देवता दोनों उससे भयभीत हो गए, भागने लगे इधर उधर। कई जीवों की मृत्यु हो गई, कई जीव मर गए। विष के आकाश में फैलने से एक मतलब वातावरण में फैल गया था, काला बादल समान हो गया था। तो उसको तब तक कुछ किया नहीं जा सकता था। तो महादेव ने विष पान किया यूं करके, और समुद्र के जो विष वातावरण में फिरा था उसको पी लिया। पीने के बाद महादेव, अब विष है, विष तो अपना प्रभाव करेगा। महादेव घोर निद्रा में हरिद्वार के आगे ऋषिकेश में निद्रा अवस्था में चले गए, सो गए।
सो गए, क्योंकि विष तो प्रभाव करता है, आदमी को मार डालता है। कि इतना बड़ा हलाहल विष को महादेव पी गए। फिर उसके बाद फिर मथा आ गया, क्लाइमेट क्लियर हो गया, अंधेरा सटक गया, प्रकाश हो गया। सब देवी देवताओं ने, इस तरफ देवी देवता और उस तरफ देवता। देवता जो थे वासुकी के मुख के तरफ थे, असुर वासुकी के मुख के तरफ थे। कारण वासुकी के मुख से विष निकल रहा था, वो भी उन्हें तकलीफ दे रहा था। तो उन्होंने फिर से अभी चेंज किया, बोला आप मुख के तरफ आइए और हम पूंछ के तरफ आते हैं। तो ये प्रोसेसिंग चलती गई। इसमें कई चीज़ें निकली। चंद्रमा निकला, जो आज चंद्रमा है समुद्र से निकला गया है, इसलिए वहाँ रेती है। साइंटिस्ट लोग खोज में आ गया कि भाई इसमें मट्टी जो है 6 से 7 इंच जमीन के ऊपर लगी हुई है और इधर कोई क्लाइमेट नहीं लगी। रेती तो होगी ना, क्योंकि वो तो समुद्र से निकला हुआ है ऑब्वियसली। अब इसमें उनको खोज करके उन्होंने कम से कम 7,000 करोड़ रुपया खर्चा किया एक बात के लिए। समुद्र की रेती वहाँ क्या गई, कैसे गई, चट्टान कैसे आए, और उधर के चट्टान इस पृथ्वी के चट्टान से थोड़े मिलते जुलते हैं। उस हिसाब से वो लोग ने 7,000 करोड़ खर्च कर लिए। वेद शास्त्र पढ़ते थे, समझ में आ जाता था, इसी में लिखा हुआ, ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। खैर गए, ज्ञान है, करके दिखाना है, गए। उसके बाद अमृत बंधन फिर प्रोसेस में हुआ, उसमें रत्न निकले, कई रत्न असुरों ने भी लिए, देवताओं ने लिए। फिर उसके बाद और मथा गया, तो उसमें तारा नाम की सुंदरी अप्सरा, रंबा, मेनका, उर्वशी, तुंगभद्रा, ये अप्सरा निकली। अप्सरा इंद्र ले लिए स्वर्ग के लिए, भाई अप्सरा हमारे लिए। कुछ दूसरी अप्सरा निकली, वो उन्होंने असुरों ने ले ली। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद लक्ष्मी आई, ऐरावत हाथी आया, उत्तेजवा घोड़ा आया, और कई शंख निकले, बिजोड़ शंख, बड़े बड़े शंख। ऐसा करके आपस में सब असुरों ने, देवताओं ने ले लिया। जब लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी जो थी एक मतलब समुद्र कन्या, असुरी प्रवृत्ति की थी, उसका शक्ल सूरत देख कर सब डर गए। भाई ये जो प्रकट हुई है, ये स्त्री है, कन्या है, क्या है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मतलब एक तो हलाल से निकली हुई जो चीज़ थी उनको ले लिया, लेकिन ये कैसी थी, इसके दांत 2 ऊपर 2 नीचे, असुर के तरीके से उसकी दृष्टि, और ये कन्या है, समुद्र की, रत्नाकर की पुत्री है, क्या करें, सोच में पड़े भाई इसको कौन लेता है। देखिए ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान ने पहला बोल दिया मुझे दे दो, ऐसा नहीं। फिर उसने उसके लड़की के ऊपर छोड़ दिया, कुंवारी कन्या के ऊपर, आप किससे वर्णित जाती हो। तो सागर में हमेशा वरुण देव जो आराध्य हैं एक संप्रदाय के, सिंधी जातियों के, तो वरुण देव के पुत्र सागर की पुत्री है जूहू बोलते हैं संस्कृत में, जूहू जननी। जूहू मतलब उसकी मम्मी का नाम है, लक्ष्मी का। जूहू सागर की पत्नी है। तो उसने कहा कि भाई हमेशा विष्णु की तारीफ करती थी जूही, भाई विष्णु भगवान ऐसा है, परम सुंदर है, श्याम सलोना है, नैन है, कमल नैन है, घुंघरालू केस है। तो उसने इच्छा की कि भाई मैं विष्णु से शादी करूँगी। अब विष्णु से विवाह करेगी, तो ये सब ने बोला लेट हर डिसाइड, सब लोग पीछे रह गए। और वैसे भी असुर जो थे वो अपनी उसको बहन स्वरूप माने, क्योंकि समुद्र में असुरों का साम्राज्य था, तो उन्होंने उसको अपनी सिस्टर ही समझी बुद्धिमता के हिसाब से। तो वो विष्णु के द्वारा वह गई। अभी विष्णु तो सर्वशक्तिमान थे, उन्होंने उस कन्या को जो कुवती थी उसको अपने सुवती रूप में प्रकट कर दिया। जैसे एक खराब
पार्सल रहता है, लोग बोलते हैं क्या रहेगा, खराब रहेगा। हम लोग पार्सल खराब देखकर ही हाथ ऊपर कर देते हैं, नहीं देखो, नहीं लेना है, गंदा है, मट्टी लगा हुआ है, चिकन लगा हुआ है, खराब है। लेकिन वो पार्सल जब खोला जाता है उसमें iPhone 13X निकल गया तो अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। मटके में सांप बिच्छू पड़े हैं तो पड़ोसी के घर में डाल दिया, लेकिन अंदर हीरे जवाहरात थे, मालूम नहीं था, छत के ऊपर से फेंक दिया। तो आप समझ गए ना। तो ये सुवर्णा लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने शुद्ध किया और वो विष्णु के चरण की सेवा में लिप्त हो गई। उस दिन ये सब जो प्रोसेस हुआ वो दिन था धनतेरस। मतलब उस दिन धनतेरस नहीं बोला जाता है, उस दिन तेरस कार्तिक मास था। अच्छा, ये जो समुद्र मंथन है, जैसे हमारे हिंदू महासागर में हुआ है, वैसे अनंत सागर में हुआ है, क्षीर सागर में हुआ है, बहु सागरों में हुआ है ये मंथन। और बहु सागरों में यही असुर, यही दानव, यही देवता ने मिलकर किया है। मैंने तो आपको पहले भी वीडियो में बताया कि अनंत विष्णु है, अनंत महादेव, अनंत इंद्र है, अनंत, ये जो यूनिवर्सल है, इन्फिनाइट यूनिवर्सल, ये तो है। और हम लोग तो मानते हैं, हमारे शास्त्र सनातन में है, बाकी दूसरे ग्रंथों में तो बोलते नहीं दो जहां, हम तो बोले अनंत जहां, ये लोग बोलते दो जहां। और तो अभी बुद्धिमती, मतलब जितनी कलयुग में बुद्धि कम हो जाती है ना, वैसे उनके हिसाब से लेखनी भी कम हो गई। तो हमारे सनातन धर्म में ये लेखनी है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान का निवास है और भगवान के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत स्वर्ग है, अनंत पृथ्वियाँ है। तो अभी भगवान हर जगह है, हम लोग भी है। जैसे इन्फिनाइट यूनिवर्स है, वैसे हम आज आपसे बात कर लें, कहीं दूसरी किसी जगह हम बात करें इसी समय, टाइम मैनेजमेंट भी है, टाइम ड्यूरेशन भी है, ये भी है, लेकिन उस टाइम टेबल में हम लोग नहीं जा सकते, उनका हमारा काफ़ी गैप है। लेकिन इन व्योम, अंदर इंटरनल द्वारा हम लोग पहुँच सकते हैं, आउटर नहीं। लेकिन हम अपने आप को इंटरनल ला ही नहीं सकते, हम तो आउटर को अपनी दुनिया समझते हैं। हमारी आँख में से जो दिखता है उससे हमें अपनी दुनिया, इंटरनल दुनिया हमारे इधर से ही अंदर जाने का रास्ता है, अंधकार से, ब्लैक होल से, इसी के अंदर से ही जाना पड़ता है। अब जब आप प्रवेश करोगे तो आप ब्लैक होल में पहुंच जाओ, उसके बाद वाइट होल से आप पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो। वो तो योगी करते थे, योगियों लोग का ये करोड़ों करोड़ों साल तक वो लोग अपनी आयु को रोक कर वही करते थे। ये मथनी फिर चालू हुई, इसमें धन्वंतरी प्रकट हुए। अभी धन्वंतरी देव प्रकट हुए, उनके पास था अमृत कलश। अभी अमृत कलश को देखकर ये तो उन्होंने सागर मंथन करते वक्त ही समझ लिया था कि अमृत मिलेगा, हम लोग आपस में बांटेंगे। अमृत मिलने से हम लोग, मतलब एक तरीके की औषधि है जिससे हमें मृत्यु नहीं आ सकती है और हमारी बॉडी नहीं कटेगी, न मरेगी, न जलेगी, न भस्म होगी। तो हम लोग अमृत तत्व को प्राप्त होंगे, बॉडी होगी, एंजॉयमेंट होगी, संसार के हर सुख भोगेंगे और अनंत दुनिया में निवास करेंगे जब तक वो भगवान परमात्मा हमें मारता नहीं है तब तक। भगवान तो मारता नहीं किसी को, कर्म के द्वारा इंसान मरता है, कर्म के द्वारा, कर्म से मरता है। मृत्यु भगवान के आत्मिक की नहीं है, मृत्यु ब्रह्मा ने रची थी, एक आयु है। मृत्यु तो आयु ब्रह्मा को भी आनी है। तो उसका अर्थ है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेकर, अमृत कलश लेकर प्रकट हो गया और लेकर भागे, ताकि वो मथनी छोड़ के, मंदराचल को छोड़ के, कश्यप को छोड़ के, असुर और राक्षस आकाश मार्ग में उसके पीछा करने लगे, भागने लगे इधर उधर उधर उधर। भागते 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 उनके हाथ से कलश का कुछ कुछ जल गिर गया। जिस जिधर गिरा वहां कुंभ मेला होता है। अभी पहला पहला गिरा, देखिए इंडिया की जो पेनिनसुला, पहले गिरा नासिक में, कुंभ मेला हुआ।
दूसरा फिर यूं गया नासिक से, यूं गया, आप अभी गूगल देखते हो ना, नासिक से ये सामने थोड़ा ऊपर की तरफ उज्जैन में गिरा, क्षिप्रा के तट, यहाँ गोदावरी वहाँ क्षिप्रा। फिर उसके बाद भागे वापस सीधा इलाहाबाद आया।